हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखेंगे दैट व्हाट आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे इस वीडियो के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर यहाँ पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द मैसेजेस जो आप लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। व्हाट आर द मैसेजेस। जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, जब भी आपने इस पर क्लिक किया है किसी भी कारण की वजह से, ये तभी आपके लिए लागू होता है। ओके, let's see. Hidden keys, gate of opportunities, cavern of secrets. We'll see the tarot cards here. What should we know? What are the messages? I'm getting the color pink या तो red. शायद कुछ लोगों ने पिंक या रेड कलर का कुछ आपने इस वक्त कपड़ा पहना हुआ है, या तो आप कुछ बैग कैरी कर रहे हो, पर्स कैरी कर रहे हो, कुछ भी जो पिंक या रेड बहुत सिग्निफिकेंट कलर्स है। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर। Justice, Ten of Swords, the Hierophant. Interesting. आई एम पिकिंग अप अगले 2-3 दिनों में देर विल बी समथिंग जो आपके सामने रिवील होगा। ठीक है, मतलब किसी चीज़ में, लाइफ में आप किसी चीज़ को बहुत धुंधली आंखों से देख रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज़ कुछ है, बट असलियत में ये चीज़ कुछ और ही है। ये कोई इंसान हो सकते हैं, सिचुएशन भी हो सकता है। कोई तो चीज़ है जिसे आप अपनी सही जगह पर रख नहीं पा रहे हो। ठीक है, बिकॉज आइदर आप इस चीज़ को अंधाधुन ट्रस्ट कर रहे हो दैट दिस इज़ यस, आई फील लाइक आप किसी चीज़ को इस तरह से जज कर रहे हो जैसे कि वो असलियत में नहीं है। आप किसी इंसान को खामखा बुरा समझ रहे हो, या आप किसी इंसान को अच्छा समझ रहे हो, आप किसी सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप किसी सिचुएशन में अपना फ्यूचर देख रहे हो, बट इन रियलिटी यूनिवर्स विल गिव यू अ रियलिटी चेक। यूनिवर्स विल मेक इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू दैट ये आपके लिए है या नहीं है, ये पर्सन आपके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं, व्हाट इज़ दिस सिचुएशन, व्हाट इज़ दिस पर्सन, व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन। सो कोई ऐसा चीज़ जो अभी भी आपके सामने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा सामने खुल के आया नहीं है, ये आएगा अगले 2-3 दिन के अंदर। दिस विल बी समथिंग टू डू विथ योर स्टेबिलिटी, आपका करियर, आपका फैमिली लाइफ, आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आप कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसके साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ में, किसी रिलेशनशिप में कितना हद तक जा रहे हो, कितना जाना चाहिए आपको। ये रिश्ता कोई रोमांटिक रिश्ता हो ज़रूरी नहीं है। दिस कैन बी विद अ फैमिली मेम्बर, दिस कैन बी विद like a friend, a colleague, but there is something जहाँ पे यूनिवर्स आपको डेफिनेशन देंगे दैट इस चीज़ में इतना करो, उस चीज़ में उतना करो, इस पर्सन के लिए इतना करो, उस पर्सन के लिए उतना करो, या दिस इज़ द रियलिटी। यस, द रियलिटी राइट नाउ इज़ हिडन। आप जब ये वीडियो देख रहे हो, कुछ तो है जो रियलिटी आपसे हिडन है, जिसकी वजह से शायद आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, या थोड़ा सा आपको फॉगीनेस महसूस हो रहा है अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में।
किसी चीज़ में आपका दिमाग बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आपका मन साथ नहीं दे रहा है, आपका सिक्स सेंस, आपका गट फीलिंग आपका साथ नहीं दे रहा है. सो दैट क्लैरिटी विल कम. ठीक है. there's also a kind of secrets here also. See, some secret, something, किसी पर्सन की सच्चाई भी हो सकती है. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू, तो किसी ओल्ड चैप्टर को पहले एंड करना पड़ेगा, किसी ओल्ड पैटर्न को पहले एंड करना पड़ेगा, तब जाके ये नया चीज़ हो सकेगा. ये नया कनेक्शन, ये नया फ्रेंडशिप, नया रिलेशनशिप, वॉट एवर दिस इज़, लाइक द न्यू दैट यू वॉन्ट, द एंडिंग शुड कम फर्स्ट. देर इज़ अ एंडिंग जिसको आपने बहुत डिले करके रखा है अपनी लाइफ में, या एंडिंग हो चुका है पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो. आपके मन में अभी भी वो कहानी चल रहा है, वो लूप में चल रहा है. आप अभी भी किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो, आपका दिमाग फंसा हुआ है जो रियलिटी में ख़त्म हो चुका है, जो रियलिटी में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो रियलिटी में ये पर्सन काफ़ी टाइम पहले आपके लाइफ से एग्जिट कर चुके हैं, ये कनेक्शन काफ़ी टाइम पहले एंड हो चुका है, या इस पर्सन ने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है कि आप उनके लाइफ में कहीं पर भी नहीं हो, या ये सिचुएशन ऐसा है, या आपके जॉब, आपका बिजनेस, वहाँ पर भी आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, या what is like there is something that has ended. ठीक है, you know this, लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं लेके आ पा रहे हो. आप अभी भी उस चीज़ का, उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो कहीं ना कहीं, या देर इज़ समथिंग जो आप एक होप रख कर बैठे हो. एक धागा रह गया है जो अभी तक टूटा नहीं है, एंड यूनिवर्स इज लाइक you need to let it go if you want something new. Okay. देर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे आपने अपना बाउंड्री को थोड़ा सा डाउन करके रखा है. योर होप, योर वेटिंग एनर्जी इज गेटिंग द बेटर ऑफ योर, लाइक बेटर ऑफ यू. सो देर इज़ समथिंग दैट हैज़ एंडेड. सो उसको मान लो, उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, उस चीज़ को अपने मन में एक बार बैठ के सोच लो and see the reality. So don't stick with it, don't wait for it, don't wait for something जो कभी होने नहीं वाला है. This is a time you focus on yourself, your depth, चाहे वो आपकी spirituality हो, चाहे वो आपका connection हो to the universe, let that be your career, money, your future, your development. जो भी आपको लगता है कि आपका सोल पर्पस है, या आपके सोल को इस टाइम पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कुछ करके. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जितना स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको, आपके सोल को उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो करो इस टाइम पे, वही आपका डायरेक्शन है फॉर नाउ. कुछ लोगों को लगता है कि जितना आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपने मे बी एडुकेशन या अपने डिग्रीज़ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उतना आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो वो करो फिलहाल. दैट इज़ योर पर्पस राइट नाउ. सो फॉलो दैट पर्पस, फॉलो दैट इनर कॉलिंग जो आपको हो रहा है. यू नो कि आपको इस टाइम पे क्या करना है, यू नो आपका इनर कॉलिंग क्या है. आपको बस फॉलो करने की हिम्मत दिखानी है, एंड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, विदाउट सीइंग कि ठीक है ये तो कर लेंगे, पहले ये काम कर लेता हूँ, या फिर हाँ ये सब तो होता रहेगा, पहले इस इंसान को जाके मना लेता हूँ, इस इंसान का वेट कर लेता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब सब सही होगा, उस दिन से मैं शुरू करूँगा, मंडे से शुरू कर लेता हूँ, 1 तारीख से शुरू कर लेता हूँ. नो, दैट्स नॉट हाउ दिस विल वर्क. ओके, यू हैव सो मच डेप्थ इन योर सेल्फ, गहराई है आपके अंदर जिसको आपको अब पहचानना चाहिए, जिसको लेकर आपको अब चर्चा करना चाहिए अपने लाइफ में. देयर इज़ समथिंग जिसके लिए आप बने हो, कुछ तो टैलेंट है, कुछ तो रिकॉग्निशन है, कुछ तो पर्पस है आपके सोल का, एंड इट इज़ हाई टाइम कि आप उसको अब एक्नॉलेज करो. यू टेक इट सीरियसली, यू टेक एक्शन फॉर दैट. हो सकता है ये आपका मेन
काम है ही नहीं। हो सकता है ये कोई हॉबी है, हो सकता है ये कोई बस आपका एक हिडन टैलेंट है, हो सकता है ये कुछ बस आप अंदर से फील करते हो कि आपको मन है कि आप ये सीखोगे, ये काम करोगे, या इस चीज़ के ऊपर चर्चा करोगे, या अपने आप को आप ये एक्सपीरियंस दिलवाओगे लाइफ में। उस चीज़ के पीछे एक्शन लेने का टाइम अब है, राइट नाउ। डोंट वेट कि बाद में करेंगे, बाद में देखा जाएगा, बाद में होगा। यहाँ पे कोई बाद में नहीं है, जो है अभी है। सो डू इट नाउ। जस्टिस इज कमिंग टू यू। बैलेंस, जस्टिस, पर्पस, डायरेक्शन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा इस आने वाले कुछ दिनों में। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ पॉजिटिव रीडिंग। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आई बिलीव दैट आप अपने सोल जर्नी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो। यू हैव स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड अ लॉट एंड यू नो अबाउट योर सोल पर्पस, या नहीं भी पता है तो भी यू आर स्पिरिचुअली ग्रोन इनफ कि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आज जो कलेक्टिव ये चीज़, ये वीडियो देखोगे, आप में से मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो यूनिवर्स के साथ इन ट्यून नहीं है, या जिन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में आइडिया नहीं है। मुझे लगता है whoever is watching this, you guys are very intuitive, you guys are very much spiritually awakened, पावरफुल सोल्स है यहाँ पे। पर्पस के साथ जो आए हैं वो सोल्स है यहाँ पे, इवन दो पर्पस सबका होता है, बट who are more evolved, old souls kind of energy है यहाँ पे। So I wish you all the very 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 best guys, and let me know कि ये कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं, अच्छा लगा बुरा लगा, in the comment section। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।